तुम्हारा कहना है कि सुख और संतोष पाने के लिए वेट करना पड़ता है। गुड, वेट करूंगा, फिर भी नहीं मिलेगा। जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक नहीं मिलेगा। भार्गव, भार्गव दादा, जानते हो मेरी ख्वाहिश क्या है? मेरे बेटी, दामाद, उनके बच्चे मेरे साथ यहां बैठकर खाना खाएं और उनकी हंसी से यह घर खिलखिला उठे। इसी तमन्ना को अपने दिल में बसाए 25 साल गुजर गए। इन वर्षों में बहुत कुछ हुआ, लेकिन ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। कहते हैं आदमी बुढ़ापे में बच्चा बन जाता है और बच्चे माँ बाप बन जाते हैं। मुझे अपनी बच्ची को देखना है। अब 3 महीने बाद ही मेरी उम्र 75 साल की हो जाएगी। तू मेरे जन्मदिन पर अपनी बुआ को ले आएगा क्या? मेरी बच्ची को ले आएगा क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? खानदान पर लगे धब्बे को इतनी आसानी से भुला देंगे? हाँ, आप भुला सकते हैं, हम नहीं। उसे नहीं ला सकता ये। आपने निकाला है तो ये कैसे लाएगा? यहाँ आखिर उसे कमी ही क्या थी जो छोड़कर चली गई? बरसों से तराशी हुई मूर्ति को बिगाड़ने के लिए एक हथौड़े की गलत चोट ही काफी है। वैसे ही इंसान की एक छोटी सी गलती रिश्ते बिगाड़ देती है। मेरी मर्जी के खिलाफ उसने शादी की, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। आज मेरा दिल चाहता है कि वो यहाँ आए तो उसे लेकर आओ। आपकी जिद को पूरा करने के लिए हम उसके पैरों में नहीं गिर सकते पापा। जमीन पर भूकंप कैसे आया, कहां आया, यह बात हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते। उसी तरह एक फैमिली में मन मुटाव आने की वजह सिर्फ यही है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं पापा। ऑफ कोर्स, कहते हैं इज्जत से ब्याही गई लड़की कुल की शान होती है, लेकिन हमारे परिवार में ऐसा नहीं हुआ। वो इस घर को छोड़ कर गई है, कैसे आ सकती है वो? हर साल उसके जन्मदिन और त्योहारों में उसके लिए गहने कपड़े हम खरीद कर भिजवाते रहे, लेकिन वो हमेशा लौटाती ही रही। उस बेइज्जती का दर्द हम सह नहीं पाए, इसीलिए वो गांव देश छोड़कर निकले। मैं खड़ा हो गया। संभाल बाबा, दादा, तू अपनी बुआ को ले आएगा ना? हाँ, लाऊंगा। इसने जुबान दिया है तो ये हर हाल में लेकर आएगा। हाँ। वेलकम सर। बैंगलोर यही है सर। पहले इसका नाम बेंद कलूर था सर। मुझे तो सर ये आपके बुआ की रिसेंट फोटो है सर। नाम सरस्वती है लेकिन दुर्गा से भी ज्यादा पावरफुल है। ये आपके फूफा है, ये भी कोई डायनामाइट से कम नहीं है। जिंदगी में स्ट्रगल बहुत किया है सर, इसीलिए बहुत सुलझे हुए हैं। इन दोनों को अगर मिलाकर कहूँ तो आपके फूफा कोर्ट में वकील है और बुआ घर में जज। इनकी 3 बेटियां हैं और तीनों। मैं जानता हूँ तुम बहुत कुछ जानते हो, ज्यादा इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं। सर आप जितना जानना चाहेंगे मैं उतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट क्या है किसे पता है? अभी तो आए हैं। नेक्स्ट क्या है जानने के लिए मेरे साथ रहना है या नहीं? सॉरी सर। बुआ का घर कहाँ है? सर बुआ का घर जयनगर में है सर, लेकिन फूफा हैदराबाद से चेकआउट होकर अभी पहुंचे, वो जा रहे हैं सर। रिसीव करने कौन आए? एक नई टीम रेडी की है सर। नारायण सर एक गाड़ी तैयार रखो। चॉपर रेडी है सर। रोड पर चॉपर से जाऊं क्या? सॉरी सर। एक्सक्यूज मी, ये मेरी कार है। क्या दाम क्या है इसका? 80 लाख। नारायण सर इन्हें चेक दे दो। अरे अरे सुनिए, अमेरिकन एक्सप्रेस चेक इक्वल टू कैश। कैश मिल गया तो गाड़ी दे दूंगा क्या? नहीं तो क्या वार्निंग दूं तब दोगे? अब टैक्सी। थैंक यू। हेलो हेलो, क्या हुआ सर?
हार्ट अटैक है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। और 10 मिनट वेट करेंगे तो सीधा ऊपर का सफर। आपकी बुआ आप पर इल्जाम लगाएगी। तो सोचिए सर, वक्त इस वक्त आपके साथ चल रहा है। व्हाट डू यू से सर? थैंक यू सर। देखिए चक्रपाणी जी, आपका कर्ज चुकाने के लिए मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। अब और कितने दिन चाहिए सरस्वती? जब पत्थर का नंदी घास चरने जाएगा तब दोगी? हाँ? इस तरह आंखें लाल करके क्या देख रही हो तुम? आंखें मेरी भी हैं। अगर एक छोटा पैग लगा लिया तो तुमसे ज्यादा लाल हो जाएंगी। आई थिंक वी नीड टू हैव सम डिग्निटी हियर। एक बात बताओ सरस्वती, जब तुम उधार मांगने आई थी तब मुझे इतने करोड़ दे दो, मैं तुम्हें जल्दी ही पैसा चुका दूंगी, बड़े प्यार से बात कर रही थी तुम। और जब मैं तुमसे उधार वापस मांग रहा हूँ तो इंग्लिश झाड़ना चालू कर दिया। मैडम, मालिक को जॉन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उन्हें हार्ट अटैक आया है मैडम। हाँ? मंदिर के बाहर चप्पल छोड़कर जाते हैं तो भी किसी को कह कर जाते हैं। ये मोहतरमा तो बिना कुछ कहे ही उठकर चली गईं। अरे सरस्वती, मैं तुझे कर्जा देकर क्यों बार बार अपनी बेइज्जती करवाता हूं? कोई बात नहीं, सिद्धि विनायक जाके मन्नत पूरी करके आता हूं, फिर सही वक्त देख के खून के आंसू रुलाऊंगा। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर इससे भी बड़ा हॉस्पिटल है। अगर उन्हें वहाँ ले जाते तो क्या बिगड़ जाता? मैडम, 2 किलोमीटर की दूरी पर शमशान भी है। हार्ट अटैक आने पर फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। यू बेटर थैंक हिम। ये क्या तरीका? सोचा था कि उनके सुहाग की रक्षा की तो आपको थैंक्स कहेंगी। अरे वो तो भड़क ही गई। अगर वो इतनी समझदार होती तो मुझे यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ती? प्रकाश, मुझे यहाँ किसने एडमिट करवाया? स्वामी, मैडम, ड्राइवर से कहो गाड़ी में जो ब्रीफकेस है वो लेकर आए। उसमें से 1 लाख रुपए देकर उसे कहो कि यहाँ से चला जाए। ठीक है मैडम। मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए तुम धन दौलत सब कुछ छोड़कर चली आई थी। आज मेरी जिसने जान बचाई है तुम उसे ऐसे ही जाने दोगी? सुनो सरस्वती, जिसकी वजह से आज मैं तुम्हारे सामने हूं, अगर मैं उससे बात नहीं करूंगा तो ऊपर वाला मुझे कभी माफ नहीं करेगा। हेलो, तुम्हें बुला रहे हैं। सर ये तो आपका नंबर रिसीव है। कर। अंदर जो भी बात होगी सुन लेना। यस सर। अगर कोई भी बात मिस हो गई तो तू अपने आप को मिस करेगा। ठीक है सर। तुम्हारा नाम क्या है? ये टैबलेट्स देते रहना। ओके डॉक्टर। सर चंदू है सर। क्या काम करते हो? एम्बुलेंस ड्राइवर को बोल दिया है? हाँ बोल दिया है सर। ड्राइवर सर। यहाँ से पहले कुबेर के यहाँ ड्राइविंग करते थे क्या? जिस लड़के से मेरी शादी हुई है वो दुबई में है। दुबई में मैं शेख के यहाँ ड्राइविंग करता था, लेकिन अब वो छोड़कर यहाँ आया। तुमने खुद छोड़ा या निकाल दिए गए? निकाल दिया सर। लेकिन क्यों? ये नया केस कौन सा है? पानी में गिरने का कैसे सर? सर वो दुबई की जो शेख है ना, उनकी बीवी पानी में डूब रही थी और मैंने उसे बचाया। तो दुबई में तो पूरा रेगिस्तान है। हाँ। वहाँ कहाँ पर डूब रही थी वो? स्विमिंग पूल में सर। तैरना नहीं आता था तो वहाँ गई क्यों? सीखने के लिए सर। अच्छा ठीक है, वो सब जाने दो। तुम्हें वहाँ से निकाला क्यों गया? सर वो दुबई में औरतों को उनके पति के अलावा कोई देख नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, और मैंने वो सब किया। ये दुबई में ही क्यों भाई? पूरे संसार में ऐसा है। कानून की नजर में वो गलत है सर, इसलिए मैं वहां नहीं रह सकता। तो वो जो दुबई के शेख थे उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि तुम अपनी कंट्री वापस चले जाओ, और एक अच्छी खासी रकम देकर मुझे वापस भेज दिया। तुम एक ही बात बार बार क्यों दोहरा रहे हो? हम दोनों की समझ में आ जाए इसलिए। जस्ट अ मिनट, ये सूटकेस अंदर ले जाकर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? अभी तक तू कहाँ था? ऐसा एक छोटा डायलॉग मिलेगा। ये सूटकेस अगर हमें दोगे हाँ। तो तुम्हें आने जाने के लिए 80 लाख की कार मिलेगी। ये लीजिए।
ये तुम लेकर क्यों आए? हमारा ड्राइवर कहाँ गया? 80 लाख की गाड़ी का क्लीनर बन के रहूंगा, लेकिन 60 लाख की गाड़ी का ड्राइवर नहीं रहूंगा। अब ये बोल के दे के चला गया। पर तुम कौन हो? उस बेड का पेशेंट हूँ। आराम मिला। सर, आप कभी बाप नहीं बन सकते। 1 दर्जन पहले पैदा कर चुका हूँ। इसने सही वक्त पर वहां से नौकरी छोड़ दी। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम हमारे यहाँ नौकरी कर लो। बिना नौकरी के भटकने वाले एक ड्राइवर को आप सहारा दे रहे हैं सर। मुझे आपकी नौकरी मंजूर है। दूसरों को सहारा देने वाला इंसान आज सहारा मांग रहा है। वो कौन है, क्या है, ये जाने बिना नौकरी पर रखना सही नहीं होगा मैडम। स्वामी, सॉरी मैडम। सैलरी कितना लोगे? क्या? उनकी सैलरी देने के लिए रिजर्व बैंक को डे नाइट नोट प्रिंट करने पड़ेंगे। कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना।